कहानी। ओम शांति। मुरली की कहानियाँ इस श्रृंखला में आज की कहानी है जिन्न की कहानी। जिन्न की कहानी ये भी एक काल्पनिक कहानी ही है, पर इसमें कुछ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज इस कहानी को सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत निपुण था। उसकी स्त्री थी, वो बहुत सुशील और सौम्य थी। जो ब्राह्मण था वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बिजी रहता था, पाठ में शास्त्रों में। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दो ही घर में थे, तो सारा घर का जो काम का बोझ है वो स्त्री पर ही पड़ता था। तो कुछ समय तो उसने वो कोई दिक्कत नहीं काम करते करते, फिर धीरे धीरे वो स्त्री क्या हुई, अकेले ही थकने लगी, तंग आने लगी काम से। तो काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचती है और उपाय में अपने पति से कहती है कि कोई एक नौकर ऐसा हो जो काम कर सके, हमारा काम में हाथ बटा सके, कुछ ऐसी व्यवस्था करो। फिर बोलती है अगर बाहर से कोई नौकर रखेंगे तो उसके तो हमें पीछे दौड़ना भागना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा। क्या आपके वेद शास्त्रों में, आपके शास्त्रों में कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई ऐसी यज्ञ की विधि नहीं है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो हमारा अपना भी हो, हमारी आज्ञा का भी पालन करे और हमारे घर के सारे काम भी करे। तो जो पंडित ब्राह्मण था उसे ये बात पसंद आई और उसने खोजना शुरू किया। शास्त्रों में खोजा, जितने भी ताल पत्र थे उनका अध्ययन किया इधर उधर। तो अचानक से उसे एक ताल पत्र में एक जिन्न को तैयार करने की जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो मिल जाती है। तो फिर ब्राह्मण खुश होकर यज्ञ की आरंभ करता है। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। चूँकि काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया गया था, इसलिए उसका नाम रख दिया काम का जिन्न। जिन्न जैसे ही अग्नि से बाहर आया तो उस जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना। परंतु साथ साथ जिन्न ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उसने कहा कि मुझे सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो हम आपको खा जाएंगे, है ना, ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खा जाएंगे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि हमारे पास तो बहुत काम है, तो उसकी शर्त मान ली। इसलिए इसको सदा काम में हम बिजी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो काम ही काम है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो शर्त मान लेता है। उसी क्षण से जिन्होंने मालिक का काम करना शुरू किया तो प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी उसको काम देने लगे। जो भी काम दें वो एक पल में उसे पूरा कर दे और फिर से आके खड़ा हो जाए। कोई काम दो, मुझे कोई काम चाहिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने पहले जो बड़े बड़े पतीले थे वो साफ करवाए। फिर वो काम करके आ गया तो फिर उसने कहा चलो पुराने घर की सफाई करो, साफ़ सफाई करो। पूरा घर बड़ा था तो उसने सोचा एक आध दिन तो लगेगा घर की सफाई करने में, पर वो काम भी वो तुरंत करके सामने खड़ा हो गया कि मुझे कोई काम दो। तो अब वो बहुत, फिर उसने खेतों पे भेज दिया, जाओ खेतों को जोत के आओ, उनमें बीज बो के आओ, पानी दे के आओ। तो जो भी काम ब्राह्मण दे वो तुरंत करे, चाहे झाड़ू पोंछा का काम हो, कुछ भी हो। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि ये तो हर काम बहुत जल्दी कर देता है, इसको फिर कैसे बिजी रखें, नहीं तो ये हमें ही खा जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा उनको डर भी लगने लगा। तो ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। उसने कहा कि अभी जाओ और उस कुएं से इस घड़े में पानी भर के लाओ। तो उसने घड़े में क्या किया था, छेद कर दिया था। अब जब छेद कर दिया था तो लेकिन फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा पानी आता था, फिर भी थोड़ा टाइम लगा और करके वो भी काम आ गया।
तो जब तक वो पानी भर भर रहा था तब तक ब्राह्मण ने एक दूसरी युक्ति सोच ली कि कैसे इसको बिजी रखा जाए। तो जैसे ही वो पानी का काम करके आया तो फिर उसने कहा कि जाओ कुत्ते की पूंछ सीधी करके आओ, जो घर का कुत्ता था, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वो सीधी, जब तक पूंछ सीधी ना हो जाए तब तक वहीं सीधी करते रहना, और जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। तो फिर वो कुत्ते की पूंछ में बिजी हो गया। तो पूंछ तो सीधी होती नहीं है, तो उसी में लगा रहा। तब तक वो रात में उसने आराम किया और पूरी रात चिंतन किया कि कैसे इसको बिजी रखा जाए। तो सुबह तक उसे एक युक्ति सूझ गई, और फिर वो बुलाता है जिनको और कहता है कि ये जो सीढ़ी है घर की, इसको चढ़ते उतरते रहना है। जब तक मैं न बुलाऊं तब तक आप ये काम करते रहना है। तो जो जिन्न था वो सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। अब जब भी ब्राह्मण को कुछ काम होता तो वहाँ से बुला लेता, वो काम करा लेता, और फिर क्या करता, वही सीढ़ी चढ़ने उतरने के काम में फिर से उसे व्यस्त कर देता। इस तरह ब्राह्मण ने उस जिन्न से युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया, क्योंकि नहीं तो वो जिन्न खुद को ही खा जाता। तो ये तो थी कहानी। अब समझते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य। तो वास्तव में जिन्न कौन है? जिन्न वास्तव में हमारा मन ही जिन्न है। अगर ये मन योग में व्यस्त है, सकारात्मक विचारों और शक्तियों से भरा है, तो हमारा मित्र है। कोई भी काम जिन्न की तरह कम समय में ही पूरा कर सकता है। जैसा जानते हैं, मन में अगर कुछ ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम उसके लिए असंभव नहीं है। कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर ऐसा शक्तिशाली मन कैसे बनेगा? योग से ही बनेगा। अगर योग युक्त है तो ऐसा शक्तिशाली मन है कि जिन्न की तरह हर काम हम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये मन योग युक्त नहीं है, भगवान की याद में व्यस्त नहीं है, खाली है, तो नेगेटिविटी से भरेगा, विषय विकारों से भर जाएगा, आलस अलबेलापन से भर जाएगा। अब इन चीज़ों से भरा हुआ मन क्या करेगा? हमें ही बर्बाद करेगा, यानी हमारा दुश्मन बनकर हमें ही खत्म कर देगा। तो इसलिए एक कहावत भी बनी हुई है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमें इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने इस मन को हमेशा बिजी रखना। जब कोई काम हो तो उस काम में बिजी रखो, जब कोई काम नहीं है तो उसको खाली नहीं छोड़ो, उसे ज्ञान और योग में बिजी कर दो। 84 जन्मों की जो बाबा कहानी सुनाते हैं, कैसे हम देवी देवता थे, फिर नीचे उतरते आए, और फिर ज्ञान योग राजयोग सिखाकर बाबा हमें फिर से चढ़ाता है और सतयुग में भेज देता है। तो इस चढ़ने उतरने में, इस जो सुदर्शन चक्र है, इसको फिराने में हमें अपने मन को बिजी रखना है। अगर योग में बिजी रहेगा तो पॉजिटिव शक्तियों से भरेगा, और खाली होगा तो नेगेटिव शक्तियों से भरेगा, और फिर नेगेटिविटी होगी तो हमारा दुश्मन बनेगा, और पॉजिटिविटी होगी तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमें अपने मन को हमेशा मन मनाभाव और ज्ञान योग में या सीढ़ी चढ़ने उतरने में व्यस्त रखना है। जब सेवा करनी है तो सेवा करो, जब सेवा से फ्री हो तो ज्ञान योग में उसे बिजी कर दो, खाली नहीं छोड़ो। खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें ही खत्म कर देगा। अच्छा, ओम शांति।